राधे राधे एवरीवन, फार्मेसी संजनी में आपका स्वागत है। 250 डे मेडिसिन चैलेंज में आज है डे 15 और आज हम बात करेंगे अबैरलिक्स के बारे में। ये कीमोथेरेपी ड्रग्स के अंदर आता है और इंटरनेशनली ये प्लेनिक्सिस के नेम से मिलता है। ये क्यों लिया जाता है? अबैरलिक्स प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम्स को कम करता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट्स में बढ़ाता है। ये काफी बार देखा जाता है कि जो प्रोस्टेट कैंसर होता है उसमें जब टेस्टोस्टेरोन का जो सिक्रेशन होता है उसको कम करता है और प्रोस्टेट कैंसर को बढ़ने से रोकता है। ये कब नहीं लेना चाहिए? वुमेन्स को नहीं लेना चाहिए, चिल्ड्रंस को नहीं लेना चाहिए। अगर हाइपर सेंसिटिविटी का कोई केस है तो भी नहीं लेना चाहिए इसको। इसका डोजेज फॉर्म क्या होता है? ये 1 mg का लिक्विड फॉर्म इंजेक्शन के तरीके से आता है। IM दिया जाता है इंट्रामस्कुलर बाय डॉक्टर, और कोई डॉक्टर हेल्थ केयर पर्सन ही इसको लगा सकता है। ये बैक में लगता है, बैक में IM के थ्रू दिया जाता है। एंड इसका डोजेज कुछ इस तरीके से, अगर आप 1 मंथ में ले रहे हो तो फर्स्ट डोज आपको 9th को लगेगा, देन सेकंड 15th को, देन थर्ड 29th को। तो मंथ में 4 वीक्स होते हैं, तो 4 वीक्स के बीच में इन ही डोजेस में ये लगेगा। मतलब ऑलमोस्ट फर्स्ट से सेकंड डोज के बीच में 15 डेज का गैप होता है। और फॉर 1 मंथ ये 3 डोज दिए जाते हैं पेशेंट को। उसके बाद डॉक्टर सुपरवाइज करता है इसको कि आगे इसको कंटिन्यू करने की जरूरत है या रोकने की जरूरत है। प्रिकॉशंस क्या क्या है इसमें? हार्ट डिजीज है तो भी नहीं लेना चाहिए। हार्ट रिदम, अगर कोई प्रॉब्लम है, QT सिम्टम होता है एक, जिसमें हार्ट रिदम का जो होता है वो नॉर्मल नहीं होती, काफी फ्लक्चुएशन करती है उसमें, तब भी नहीं लेना चाहिए। डिजीनेस फील होता है तो भी नहीं लेना चाहिए। अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो भी नहीं लेना चाहिए। इसको लेने के बाद माइंड रिलेटेड कोई काम नहीं करना चाहिए, ड्राइव भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको थोड़ी नींद आ सकती है। जब ये मेडिसिन चल रही होती है तो रेगुलर टेस्टोस्टेरोन ब्लड लेवल मॉनिटर करना जरूरी होता है। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ये एक तरीके का प्रोटीन होता है जो प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। एंड लिवर फंक्शन टेस्ट, ये भी रेगुलर मॉनिटर करना जरूरी होता है जब ये मेडिसिन चल रही होती है, क्योंकि इनमें काफी चेंजेस देखने को मिलते हैं। एंड ड्यूरिंग दिस मेडिकेशन ये सारी चीजें रेगुलर डॉक्टर्स के पास चेक करा के रूटीन में उनको बताएं कि क्या लेवल्स चल रहे हैं क्या नहीं, और एक्सेस डोजेजेस को ज्यादा से ज्यादा नहीं लेनी। जितनी लिमिटेशन डॉक्टर ने बताई है उसी अकॉर्डिंग डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेनी है। अब इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या है? अगर प्रोस्टेट से रिलेटेड है, ज्यादातर साइड इफेक्ट्स यूरिनरी रिलेटेड है। यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, डायरिया, काफी बार फेस पे और नेक एरिया पे रेडनेस हो जाता है, फ्लशी, हॉट, गर्म सा दिखने लगता है। और काफी बार देखा जाता है ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, ब्रेस्ट पेन एंड निपल टेंडरनेस भी हो जाता है, बिकॉज ये मेल्स की प्रॉब्लम है प्रोस्टेट कैंसर होना, तो उसमें साइड इफेक्ट्स ये देखने को मिल सकते हैं। डायरिया भी हो जाता है, नोजिया भी फील होता है काफी बार। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इसके कुछ साइड इफेक्ट्स ऐसे होते हैं कि आपको हेडेक हो सकता है, स्लीपलेस फील हो सकता है, डिजीनेस फील हो सकता है, एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस फील हो सकता है। हार्ट रिलेटेड आपको इसमें हाइपोटेंशन हो सकता है, प्लस पेरिफेरल एडिमा हो सकता है। पेरिफेरल एडिमा में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो लीक करना शुरू कर देती है नियर बाय टिश्यूज, और उस पर्टिकुलर एरिया पे स्वेलिंग आ जाती है, जैसे कि लेग्स पे, आर्म्स पे और फीट्स पे, वहां पे स्वेलिंग आ जाती है उस पर्टिकुलर एरिया पे। पेन होना, स्वेलिंग होना, फेस पे रेडनेस होना, नेक पे रेडनेस होना, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होना, डायरिया होना, ये कुछ अदर सिम्टम्स हैं और साइड इफेक्ट्स हैं इसके। स्टोरेज इसका बेटर है कि आप जहां डॉक्टर के पास ये लेंगे, जो आपको ये रिकमेंड करेंगे, वही इस चीज का ध्यान रखेंगे कि कहाँ पे इसको स्टोर करना है, कब फ्रेश इंजेक्शन देना है, कब नेक्स्ट वाइल्स की जरूरत पड़ रही है इसमें। एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछे, मैं कोशिश करूंगी उसका जवाब देने का। एंड खुद से किसी भी मेडिसिन को प्रैक्टिस ना करें अनलेस कोई डॉक्टर आपको रिकमेंड ना करे। थैंक यू।